हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा? यहाँ आपको बताया जाएगा कि न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियस की संरचना क्या होती है। तो इसके पहले मैंने बताया था कोशिका के पार्ट में कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। इधर देखेंगे हम लोग कोशिका के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने इसके पिछली वाली वीडियो मैंने बता दिया है। दूसरा है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये आपका एक सेल होगा और इस सेल के अंदर ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये वाला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसमें जो केमिकल भरा होता है और इस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं? इस केमिकल को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो इस केंद्रक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहेंगे, सीधे सीधे कह सकते हैं केंद्रक के बारे में, कोशिका के केंद्रित भाग को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहेंगे? ये जो डायग्राम है किसका है? तो मैं बता दूं, आप कहोगे कि यह सेल का है। किसका है यह डायग्राम? यह सेल का हो गया। किसका हो गया? सेल का। तो इस सेल के जो केंद्रित भाग होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पहला मतलब इस पे हो जाएगा कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो देखेंगे केंद्रक होता है। और ये जो सामने आपके डायग्राम है ये केंद्रक का डायग्राम है। किसका है? केंद्रक का है। इसमें जो अभी नामकरण नहीं हुआ है तो पहले आप ये जानेंगे कि कोशिका के केंद्रित भाग को केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका के बीच में जो गोलाकार संरचना है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक। इधर आ जाइए। इधर देखिए मैंने लिखा है खोज। खोज का मतलब जगह भाई इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो खोज का मतलब रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में, कितने में? 1831 में सबसे पहले इसकी खोज किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसका केंद्रक का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कैरियान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैरियान बोलेंगे। और इसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद इसे हम डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यह सारी कोशिकाओं को निर्देशित करने का काम करता है। कि जैसे मैं कह दूं इसके अंदर इस सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको कब एटीपी बनाना है, इस बात का टाइमिंग या निर्देश कौन देता है? तो बताएंगे न्यूक्लियस देता है। कौन देता है? न्यूक्लियस। इसके बाद मैं कह दूं कि यहाँ पे राइबोसोम है, तो इस राइबोसोम को क्या करना होता है? प्रोटीन बनाना होता है। तो यह राइबोसोम को कब प्रोटीन बनाना है इस बात का निर्देश कहाँ से मिलता है? तो कहेंगे कि यह न्यूक्लियस देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का डायरेक्टर कौन होता है? तो केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। और एक बात और, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है। पूरे कोशिका का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है? तो बताएंगे न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। आगे आ जाएंगे। अब ये केंद्रक पाया किस में जाता है? तो पाया किस में जाता है बताएंगे यूकैरियोटिक सेल में। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाकी सारे पदार्थ न्यूक्लियस के होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद लिखा गया कि तथा ये क्या करते हैं? सभी मैमेलियन सेल में पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी कोशिकाएं होती हैं सभी लोगों में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो कह रहा है ये अपवाद है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ये एनिमल सेल है। इसके बाद कह रहा है कि आरबीसी एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल अगर कोई ये कह दे उस एनिमल सेल का नाम बताइए जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे आरबीसी है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि उस प्लांट सेल का नाम बताइए जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो हमारा सीव ट्यूब है। कौन सा है? सीव ट्यूब है। और स्क्लेरेनकाइमा है। कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लेंगे सीव ट्यूब है, स्क्लेरेनकाइमा है, ये प्लांट की सेल है। और ये आरबीसी कौन सी है? ये एनिमल की है। आगे आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो किस कोशिका में कितना नंबर होता है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर न्यूक्लियस किसी कोशिका में एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे नॉन न्यूक्लिएटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर मैं कह दूं उदाहरण बताइए, तो उदाहरण में आप आरबीसी को लिख सकते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे ए न्यूक्लिएटेड भी लिख सकते हैं। ए का मतलब एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक हो गया। जिस कोशिका में केंद्रक एब्सेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। इसके बाद मैं कह दूं इसकी संख्या सभी कोशिकाओं में सिंगल होती है। तो जब सिंगल होगी और कह रहा है कि कुछ कोशिका ऐसे मिलते हैं उसमें डबल होता है,
कुछ कोशिका ऐसे मिलते हैं उसमें 2 or more होता है, 2 या 2 से अधिक होता है। तो अगर कोई कोशिका ऐसी है जिसमें केंद्रक की संख्या कितनी है, 1 होगा, तो 1 वाले को बोलेंगे, इधर देखिए सिंगल सेल वाले को बोलेंगे कि उसे मोनोन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। और इसके बाद कह रहा है कि अगर कोई कोशिका ऐसी है जिसमें डबल होंगे, डबल का मतलब 2 का मतलब इधर देखिए जैसे मैं कह दूँ ये एक सेल है, इसमें नहीं है, तो इसे बोलेंगे कि यह नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्या हो जाएगा? नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। अगर कोई कोशिका है उसमें 1 पाया जाएगा तो उसे मोनोन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर कोई कोशिका उसमें 2 केंद्रक पाया जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे बाई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इधर देखिए लिखा है मैंने, 2 डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर किसी में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग कॉल्ड बाई न्यूक्लिएटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? बाई न्यूक्लिएटेड कहेंगे। अगर किसी कोशिका में 2 या 2 से अधिक होगा, इधर देखिए 2 या 2 से अधिक होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्र की बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? बहुकेंद्र की बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का आकार कैसा होता है। तो आकार यहाँ पे देखेंगे मैंने शेप लिखा है, तो आकार इसका ओवल शेप भी हो सकता है, हार्स शू घोड़े के खुर के समान हो सकता है। और घोड़े के शू शेप वाला जो न्यूक्लियस होता है वह किस में पाया जाता है? तो वह मल्टी न्यूक्लिएटेड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मल्टी, बहुकेंद्र की जो कोशिका होती हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके बाद होगा कि सबसे बड़ा जो कोशिकांग कौन है पूरे कोशिका का, जो मैंने शुरू में बताया था, देखिए मैंने वहाँ पे लिखा है, वह है न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस है। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? वो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, वो है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम है। इसके बाद हम लोग आगे चले आएंगे। इसके बाद लिखा है कि जो केंद्रक की संरचना होती है, तो केंद्रक की संरचना में देखेंगे केंद्रक हमेशा डबल लेयर होता है। क्या होता है? देख लेंगे, एक यह हो गया, एक अंदर वाला हो गया, डबल लेयर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो डबल लेयर में जो आउटर मेम्ब्रेन का मतलब जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर की तरफ होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ होता है उसे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका देखेंगे जो डायग्राम है। इसके बाद कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से इसको हटाएंगे और इसके बाद आगे का इसका नामकरण करेंगे, संरचना के बारे में बताएंगे। इधर देखिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। इधर आ जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, जो सबसे पहले हम देखेंगे ये इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आउटर मेम्ब्रेन। क्या लिखूँगा? आउटर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर होगा आउटर मेम्ब्रेन, और जो इधर देखेंगे अंदर होगा इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इसके अंदर जो धागा होगा इसे क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे।